गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 5:40 हो चुके हैं। और मैंने अभी बोर्ड किया है 13247 कामाख्या जंक्शन, आरा जंक्शन, कैपिटल एक्सप्रेस। पूरा कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन से सिलीगुड़ी जंक्शन तक। दरअसल मैं गुवाहाटी से न्यू बोंगाईगांव पैसेंजर में बैठा था। वो 5 बजे निकलती है और कामाख्या जंक्शन 5:10 पे पहुंचती है। और हमारी ट्रेन का डिपार्चर का टाइम था 5:35 का। और वो ट्रेन लगभग 20 मिनट तक बाहरी आउटर पे रुकी हुई थी। और जैसे ही आरा की कामाख्या जंक्शन पे और कैपिटल एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही थी, बाय लक मानो किसी ने चेन पुल कर दी थी, जिसके कारण ट्रेन रुक गई थी काफ़ी देर तक। उसी वजह से बोर्ड कर पाया हूँ। अभी चलता हूँ मेरे कोच की तरफ। कुछ इस तरह है अभी कोहरा, ऐसे लग रहा है कुछ जैसे आसमान में आ गए पूरा। गाड़ी 4 व्हील है। स्लोली हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है आजरा रेलवे स्टेशन को। फर्स्ट स्टेशन ही है कामाख्या जंक्शन के बाद। वैसे हमारे ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट है ग्वालपारा टाउन पे, जो फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टॉपेज है। सो अभी हमारी ट्रेन चले हुए लगभग 35 किलोमीटर हो चुका है। चायगांव करके कुछ स्टेशन है, उसको अप्रोच कर दिए। यहाँ से अभी भी लगभग 90 किलोमीटर्स पे है फर्स्ट ऑफिशियल हॉल्ट ग्वालपारा टाउन। एक तो मेरा टिकट है स्लीपर क्लास का, लेकिन इस ट्रेन का कोच का पोजीशन है जो मुझे दिखाई दे रहा था वो इसमें S1 पीछे दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी
मैं जैसे देखा ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे, तो कम्प्लीटली रिवर्स कोच कंपोजिशन है। एसी के कोचेस पीछे और स्लीपर क्लास के आगे की तरफ, जिसके कारण मैं गलती से इसमें चढ़ गया था, लेकिन मेरे साथ काफ़ी सारे लोग चढ़ गए इसमें। ये भी सब स्लीपर से ही है। ये आगे वाला H1 का कोच है, लेकिन अंदर से जो है वेस्टबुल वो बंद करके रखा हुआ है, जिसके कारण जा नहीं पा रहे। सो अभी हमारी ट्रेन पहुंचने जा रही है दुधनई जंक्शन। वैसे ऑफिशियल स्टॉपेज तो नहीं है, और यहाँ पे आप एक लाइन देख पा रहे हैं, वो लाइन आ रही है मेहंदी पठार की तरफ से, और वहाँ से एक ट्रेन भी आ रही है। चलिए देखते हैं। ये है मेहंदी पठार गुवाहाटी पैसेंजर। काफ़ी सारा रेक शेयरिंग है। तो अब जाके दुधनई जंक्शन पे थोड़ा सा मौका मिला है अपनी कोच की तरफ जाने का। S6, S5, S4, मेरा सबसे आगे की तरफ है S1 कोच। तो देखते हैं अब स्लीपर क्लास का इंटीरियर। वैसे तो ट्रेन का साफ सफाई ढंग से हुआ नहीं है। Okay. सो कुछ इस तरह है स्लीपर क्लास का इंटीरियर। ये देखिए पूरा गंदा है। क्या बोले? और ये रही वो पैसेंजर ट्रेन जो पैरेलली यहाँ पे आ रही हुई है हमारे ट्रेन के साथ। इसका यहाँ पे रिवर्सल होना है, लोकोमोटिव आगे की तरफ है। अभी ज़्यादातर पैसेंजर इसी ट्रेन में, इसी कोच में है। खाना आएगा, खाना खाना आएगा, खाना तो पड़ गया, खाना आएगा, खाना पानी। तो अभी थोड़ा जनरल क्लास का भी हाल देख लेते हैं। सो अभी आपने देखा ट्रेन में तो ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, लेकिन बेसिन ख़राब। तो कैपिटल एक्सप्रेस को लीड कर रहा है लालागुड़ा लोको सिरका WAP7। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का लोकोमोटिव ईस्ट सेंट्रल में।
247 कामाख्या जंक्शन, आरा जंक्शन, कैपिटल एक्सप्रेस, जिसे अक्टूबर 1984 में इनॉग्रेट किया गया था। ओरिजिनली ये ट्रेन कामाख्या जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच में चलती थी, बाद में इसे एक्सटेंशन दे दिया गया आरा जंक्शन तक। ये ट्रेन 1004 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 24 घंटे 10 मिनट में, और इसकी एवरेज स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये ट्रेन रुकती है लगभग 45 हॉल्ट्स पे। तो काफ़ी सारे हॉल्ट है इस ट्रेन के, और मैंने इस ट्रेन को इसलिए बोर्ड किया क्योंकि मैं कामाख्या से यानी कि गुवाहाटी से जो सिलीगुड़ी जंक्शन है वहाँ का जो रूट है वो एक्सप्लोर करना चाहता था। ये ट्रेन जाती है वाया अलीपुर द्वार जंक्शन, न्यू माल जंक्शन, जो कि अलग रूट है जिस पे मैं कभी गया नहीं हूँ। बहुत टाइम बाद मैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ। शॉर्ट डिस्टेंस नहीं कह सकते आप, क्योंकि मेरा जर्नी ड्यूरेशन है लगभग 445 किलोमीटर का, यानी लगभग 45% तो होगा इस ट्रेन जर्नी का। तो अभी लगभग 8 बज रहा है और हमारी ट्रेन निकल रही है अनशेड्यूल्ड हॉल्ट दुधनई जंक्शन से। यहाँ पे ट्रेन लगभग 7:35 पे पहुँच गई थी, यानी 25 मिनट का अनशेड्यूल्ड हॉल्ट। पता नहीं क्या रीज़न था। तो ये है चाय के खेत। तो दोस्तों 124 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए लगभग 35 मिनट की देरी से 8:22 पर हमारी ट्रेन पहुंची है ग्वालपारा टाउन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुंचने का एक्चुअल टाइम था 7:48। तो ये मैंने खाने के लिए मूंगफली लिया था फ्राई, आप इधर बादाम बोलते हैं। उसके साथ पहली बार मैंने देखा किसी ने नमक दिया है अलग से। तो ये टेस्ट तो अच्छा है इसका। तो अभी 8:45 हो चुके हैं और 20 मिनट से ऊपर हो गया है। हमारी ट्रेन अभी भी ग्वालपारा टाउन स्टेशन पे ही खड़ी है। पता नहीं क्या रीज़न है। पिछले स्टेशन पे भी 20 मिनट के आसपास उससे ज़्यादा ही रुकी थी, यहाँ पे भी सेम। इसके बाद ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है न्यू बोंगईगांव जंक्शन। अब देखते हैं वहाँ पे ट्रेन कितने मिनट के डिले के साथ पहुँचती है।
वैसे ये डबल लाइन सेक्शन है, बावजूद ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट से रुकी हुई है। सो 40 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकली है गोवालपारा टाउन स्टेशन से। अभी वक्त हो चला है 9:02। 40 मिनट का हॉल्ट। गोवालपारा स्टेशन के बाद पंचरत्न नगर का एक छोटा सा हॉल्ट है, स्टेशन ही है। इसको क्रॉस करने के बाद हमें ये खूबसूरत सा कर्व देखने को मिलता है। और रेलवे ट्रैक के पैरेलल में ही है रोड। और जो ब्रिज बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, वो रेल कम रोड ब्रिज है। तो यहाँ से चालू हो जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर बना हुआ यह 2 किलोमीटर लंबा नारायण सेतु ब्रिज।
अभी हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है श्री माता वैष्णो देवी कटरा कामाख्या एक्सप्रेस के साथ। अभी हमारे ट्रेन ने क्रॉस किया है अभयपुरी रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस के साथ। इंडिया लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन 4.5 घंटे लेट चल रही है ट्रेन। इतनी लंबी दूरी की ट्रेन होने के बावजूद इसका कुछ खास मेंटेनेंस नहीं किया जाता रेलवे की तरफ से, बहुत ही गंदे कोचेस है। अभी हमारी ट्रेन पहुंचने जा रही है न्यू बोंगाईगांव जंक्शन और यहाँ पे सामने वाली लाइन आ रही है रंगिया जंक्शन की तरफ से और इस लाइन से भी गुवाहाटी की तरफ जाया जा सकता है। बजकर 50 मिनट पर हमारे ट्रेन का अराइवल हुआ है। और इस स्टेशन की खास बात ये रिवर के ऊपर बना हुआ है प्लेटफॉर्म। और रिवर का नाम है टुनिया रिवर। न्यू बोंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड NBQ। ये आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के रंगिया डिवीजन में और यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है। तो ये रही हमारी ट्रेन और ये है रिवर। अनोखा रेलवे स्टेशन है। चलिए चलते हैं आप अपने कोच की तरफ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। जो H1 कोच है वहाँ से स्लीपर की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है वो बंद करके रखा हुआ है, कंप्लीट वेल्डिंग मार के रखा है। और यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का ही हॉल्ट है, ज़्यादा बड़ा हॉल्ट नहीं है। नंबर 1 पे आ चुकी है 12423 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस डिपार्चर के रेडी है, सिग्नल मिल गया है उसे।
ये रेगुलर चलती है, बाकी दो है वो, जिसमें से एक आई थिंक ट्राई वीकली है और एक बाई वीकली, और सभी ट्रेनों के रूट अलग अलग है। ये वाया तिनसुकिया के रास्ते आती है, वाया तिनसुकिया, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर लिया है 12423 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने। और इस तरफ आ गई डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। न्यू बोंगाईगांव जंक्शन पहुंचने से पहले हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हुई थी डिब्रूगढ़ बाउंड विवेक एक्सप्रेस के साथ, और यहाँ पे आ गई कन्याकुमारी बाउंड विवेक एक्सप्रेस। ओहो, ये आ गई अरुणाई एक्सप्रेस सिलचर तिरुवनंतपुरम। आप कोच देखिए, तो आप देखते हैं किस ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर का सिग्नल मिलता है। तीनों ट्रेन जाने वाली है, एक मेल कैटेगरी की, दो सुपर फास्ट कैटेगरी की। काफ़ी देर से हमारी ट्रेन खड़ी है, मुझे लगा था 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, वो भी राजधानी की वजह से। अभी भी जनरल क्लास अच्छा खासा खाली है। तो यहाँ पे पहले विवेक एक्सप्रेस को सिग्नल मिल गया। तो फाइनली 10:40 पर हमारी ट्रेन निकल रही है न्यू बोंगाईगांव जंक्शन से। मुझे लगा कहाँ अरुणाई एक्सप्रेस आगे जाती है कि, और हमारी ट्रेन को और लेट कराएगी। ऑलरेडी 2 ओवरटेक पड़ गए यहीं पे। कोकराझार। वैसे यहाँ पे हमारे ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, स्किप करना तो चाहिए, लेकिन अभी सामने रेड सिग्नल है।
बहुत सारी इम्पोर्टेंट ट्रेनों का कोकराझार पे स्टॉपेज है, लेकिन इस मेल कैटेगरी ट्रेन का नहीं दिया है। खतरनाक। गरीब रथ एक्सप्रेस सुपरफास्ट कैटेगरी की ज़्यादातर ट्रेनें कोकराझार पे रुकती है। मुझे लगा अच्छा खासा स्कीप देखने को मिलेगा कोकराझार का। अब जाके ग्रीन सिग्नल मिला है। जंक्शन जंक्शन इसलिए था क्योंकि यहाँ से एक लाइन गोलकगंज की तरफ जाती है, लेफ्ट साइड में लाइन है, लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया सा कर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए अप एंड डाउन लाइन दोनों के बीच में अच्छा खासा मस्त ग्रास फील्ड बना हुआ है जानवरों को चरने के लिए। गरीब रथ एक्सप्रेस हावड़ा गुवाहाटी, इसी से हम आए थे। अभी हमारी ट्रेन क्रॉस करने जा रही है सबकतला रोड जंक्शन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन अब बढ़ेगी अलीपुर द्वार जंक्शन की तरफ। ये जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो लाइन सीधा जाती है न्यू अलीपुर द्वार की तरफ। हमारा यहाँ से रूट अब अलग होने वाला है। इसके आगे सिंगल लाइन सेक्शन।
पे अभी लेफ्ट साइड पे न्यू अलीपुर द्वार वाली लाइन और हमारे बिल्कुल अलीपुर द्वार की तरफ। अब यहाँ से सिलीगुड़ी तक कंप्लीट सिंगल लाइन सेक्शन है। हाँ, ये सामने वाली टूरिस्ट एक्सप्रेस है। आप डिब्बे देखिए बस, इसमें 2 सेकंड सीटिंग, एक एसी चेयर कार और एक एग्जीक्यूटिव यानी विस्टाडो। टू 84 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 2 घंटा 20 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन 12:40 पर पहुंची है अलीपुर द्वार जंक्शन। स्टेशन कोड APDJ। ये आता है NFR के अलीपुर द्वार डिवीज़न में, यानी यहीं पे डिविजनल हेडक्वार्टर्स है। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। कंचन कन्या एक्सप्रेस सियालदा अलीपुर द्वार जंक्शन। आई थिंक इस ट्रेन को पहले कहीं तो एक्सटेंशन दे दिया गया है, नाम नहीं चेंज किया है शायद। नहीं, ये यहीं से ओपन होती है। उत्तर बंगा एक्सप्रेस है, वो अलग जगह से है। हाँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे इसमें। बारह 12:49 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है अलीपुर द्वार जंक्शन से। तो अभी ये मैंने मसाला चना लिया है यहाँ पे। जैसे मैंने खाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वेंडर कहाँ चला गया पता नहीं, या फिर मैं कहीं घूम रहा होगा तब शायद आया होगा। तो अभी इसको जल्दी से खा लेते और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं ये वाला रूट।
सही है। अभी हमारी ट्रेन गुजर रही है बक्सा फॉरेस्ट के थ्रू। जिसके कारण स्पीड रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। तो ये एक टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन है दिन में 50 kmph का, और शाम को 5 बजे के बाद 30 kmph। काफ़ी स्लोली जा रही है हमारी ट्रेन। शायद इसी वजह से इस रूट पे काफ़ी कम ट्रेनें हैं। पहले तो ये मीटर गेज का सेक्शन हुआ करता था, 2003 में इसको कन्वर्ट किया गया है। काफ़ी मस्त रूट है, मस्त रोड पैरेलल में है।
अभी ट्रेन तो ज़्यादा पैक नहीं है, शायद सिलीगुड़ी या फिर उसके आगे किशनगंज है, उसके बाद पैक हो जाएगी, क्योंकि किशनगंज से फिर चालू हो जाता है बिहार वाला सेक्शन। की देरी से 1:30 पर हमारी ट्रेन पहुंची है हासीमारा। तो यहाँ पे स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे इस ट्रेन के लिए। ये टाउन ही है यहाँ का, लेकिन भीड़ तो अच्छी खासी है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था यहाँ पे इतने पैसेंजर होंगे इस ट्रेन के लिए, लेकिन अच्छी खासी दिखाई दे रहे। मे भी लोकल पैसेंजर होंगे जो सिलीगुड़ी जाते हैं। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। एक 1:41 पर हमारी ट्रेन निकली है हासीमारा से। मैं बस अपना लंच स्टार्ट ही करने वाला था कि डिपार्चर हो गया। तो ये रहा हमारा ऑर्डर किया हुआ खाना। वो वेंडर मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था, तो मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। ये तो पूरा पानी ही है। इसमें क्या है, मिक्स, और ये आलू भुजिया। वैसे भी मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी उससे, क्योंकि पेंटे का नहीं था। अभी बस खाना ख़त्म होने आया है। ठीक ठाक था, मतलब पेट भरने लायक। दाल थोड़ी सी फीकी है, बाकी ओवरऑल टेस्ट तो अच्छा ही है। दलगांव रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड DLO। ये स्टेशन भी आता है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। अभी तक तो स्पीड रेस्ट्रिक्शन वाला ट्रैक था, आई मीन सेक्शन था। अब देखते हैं थोड़ा तो कवर कर ले। 2:08 पर हमारी ट्रेन निकल रही है दलगांव से। अभी यहाँ से एग्जैक्टली 100 किलोमीटर की दूरी पर है सिलीगुड़ी जंक्शन।
अभी देखते हैं 100 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लेती है ये ट्रेन। अभी शायद 3 स्टॉपेज बाकी है अभी। पानी रहता है ना, बारिश का मौसम में पानी रहता है। खाना बोलती पूरा सूख चुका है। पूरा रेती माफिया है। बिनागुड़ी दिलगांव से मात्र 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये स्टेशन। सो शेड्यूल हॉल्ट के बाद 2:25 पर हमारी ट्रेन निकली है। काफी खूबसूरत सा कर्व है ये। जल ढाका रिवर, मस्त लोगों की पार्टी चल रही है। तीन 3:21 पर हमारी ट्रेन पहुंची है न्यू माल जंक्शन। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है जलपाईगुड़ी की तरफ। न्यू माल जंक्शन, यहाँ पे भी हमारे ट्रेन का वैसे तो 2 मिनट का ही हॉल्ट है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन बड़ा दीघा और लटागुड़ी होते हुए फिर वाइलेक कनेक्शन लेके वहाँ जाती है। और वो जो 2 लाइन है यानी कि मेन डबल लाइन सेक्शन वहाँ कनेक्ट करती है।
वैसे यहाँ पे टोटल 2 स्टेशन है, एक टाउन के अंदर है ओल्ड माल बाजार स्टेशन और ये न्यू। तो ये रही दूसरी लाइन। ये है यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर, तीस्ता रिवर। शेड्यूल में तो यहाँ पे हॉल नहीं है, फिर लूप लाइन से क्यों स्किप कराया जा रहा है पता नहीं, या हॉल्ट है अनशेड्यूल, क्योंकि इस तरफ तो कोई ट्रेन तो है नहीं। अभी शाम का वक्त हो चला है, अभी तक एक भी हाथी नहीं दिखाई दिया। बलंदा रुका हुआ है।
सिक्किम महानंदा। इधर में क्या हुआ है? तो 1 घंटा 45 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है सिलीगुड़ी जंक्शन। तो भीड़ देखिए बस, चढ़ने वालों की, जल्दी से उतरना पड़ेगा मुझे, भागना है, उधर है वो पैसेंजर। तो दोस्तों 445 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 5:10 पर हमारी ट्रेन पहुंची है सिलीगुड़ी जंक्शन। सुबह 5:35 पर हम निकले थे कामाख्या जंक्शन से और अब जाके पहुंचे हैं। तो वैसे यहाँ पे इसका पहुंचने का एक्चुअल टाइम था 3:25। काफ़ी लेट पहुंची है। अगर ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो कामाख्या से यहाँ तक सिर्फ 7 इंटरमीडिएट स्टॉपेज है। स्टॉपेज कम है लेकिन ट्रेन बहुत धीरे आई है क्योंकि बीच में ज़्यादातर सेक्शन फॉरेस्ट वाला है, तो उसमें स्पीड रेस्ट्रिक्शन रहता है काफ़ी, तो जिसके कारण ट्रेन स्लो चल रही थी। तो चलिए दोस्तों 13247 कामाख्या जंक्शन, आरा जंक्शन, कैपिटल एक्सप्रेस की हमारी ये शॉर्ट जर्नी सिलीगुड़ी जंक्शन पे ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।